अभी अभी की बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। श्याम पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पर आरबीआई का बड़ा बयान। राज्यों से कई खास बात, आइए जानते हैं। सेवंत पे कमीशन। देश में चुनावी मौसम के बीच पुरानी पेंशन योजना को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है। कई राज्यों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया जाना है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी भी सरकार पर पेंशन योजनाओं को लागू करने का दबाव बना रहे हैं। इस बीच रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से राज्यों और केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन योजना को लेकर आगाह किया है। आरबीआई ने कहा है कि इसे लागू करने से राज्यों के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास से जुड़े खर्चों के लिए उनकी क्षमता सीमित होगी। रिजर्व बैंक की राज्यों के वित्त 2023-24 के बजट का एक अध्ययन विषय पर जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समाज और जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त के लिहाज के अति हद करके वस्तुओं और सेवाओं, सब्सिडियों और अंतरण तथा गारंटी पर प्रावधान से उनकी वित्तीय स्थिति गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए को अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले के बारे में सूचित किया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद को सूचित किया है कि इन राज्य सरकारों ने नई पेंशन योजना में अपने कर्मचारियों के योगदान की राशि वापस करने का अनुरोध किया है। राज्य के वित्त पर पड़ेगा बोझ। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना और कुछ अन्य राज्यों के भी इसी दिशा में आगे बढ़ने की रपट से राज्य के वित्त पर भारी बोझ पड़ेगा और आर्थिक वृद्धि को गति देने वाले व्यय करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि आंतरिक अनुमान के अनुसार यदि सभी राज्य सरकारें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं को अपनाती है तो संचयी राजकोषीय बोझ एनपीएस के 4.5 गुना तक अधिक हो सकता है। अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9% तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इससे पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन का बोझ बढ़ेगा। इन लोगों का अंतिम बैच 2040 के दशक की शुरुआत में सेवानिवृत्त होने की संभावना है, इसीलिए वे 2060 के दशक तक ओपीएस के तहत पुरानी पेंशन के तहत पेंशन प्राप्त करेंगे। राज्य न करे पीढ़ियों के हितों के समझौता। आरबीआई की रिपोर्ट्स कहती है कि इस प्रकार राज्यों के पुरानी पेंशन की ओर लौटना पीछे की तरफ जाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह कदम पिछले सुधारों के लाभों को कम करेगा और आने वाली पीढ़ियों के हितों के साथ समझौता करेगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ राज्यों ने 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी राज्य सकल घरेलू उत्पादन के 4% से अधिक करने का बजट रखा है, जबकि अखिल भारतीय औसत 3.1% है। उनका कर्ज स्तर भी जीएसडीपी के 35% से अधिक है, जबकि अखिल भारतीय औसत 27.6% है। इसमें कहा गया है कि समाज के नजरिए हितकर वस्तुओं और सेवाओं, सब्सिडी, अंतरण और गारंटी के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रावधान उनकी वित्तीय स्थिति को गंभीर बना देगा और पिछले 2 वर्षों में हासिल समग्र राजकोषीय मजबूती को बाधित करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के वित्त में जो सुधार 2021-22 में हुआ वह 2022-23 में बना रहा। राज्यों का संयुक्त रूप से सकल राजकोषीय घाटा
एफडी का घरेलू उत्पादन जीडीपी 2.8% रहा, जो लगातार दूसरे साल बजट अनुमान से कम था। उसका मुख्य कारण राजस्व घाटे में कमी था। या दोस्तों, 7 पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना पर आरबीआई का बड़ा बयान। राज्यों